बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आमना। मैं आप सबका वेलकम करती हूँ किचन विद राहत में। इतनी शदीद गर्मी में जब आप बाहर से घर आएँ तो आप ये मज़ेदार सा और ठंडा ठंडा सा कैरी का शरबत पिएं। कैरी का शरबत निज़ामे हाजमा को दुरुस्त बनाएगा और गर्मी को भी दूर भगाएगा। तो मतलब कि इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। कैरी का शरबत अगर आपने एक दफ़ा अपने घर वालों को या फिर अपने मेहमानों को बना के सर्व किया तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने ये शरबत कैसे बनाया। चले देख लेते हैं कि हम मज़ेदार सा कैरी का शरबत कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हमने 750 ग्राम कैरीज ली हैं। कैरीज को मैंने धो लिया है अच्छे से और उसके बाद मैं इसका छिलका रिमूव कर रही हूँ। कैरी के छिलके को छुरी से काट लें या फिर आप कटर से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट में बहुत सारी कैरीज आई हुई हैं। कैरी का शरबत बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही लो बजट में ये कैरी का शरबत बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने सारी कैरीज के छिलकों को रिमूव कर दिया है। उसके बाद मैंने इसको सेंटर से कट किया। उसके बाद फिर मैंने इसके 2 पीसेस किए और इसके सेंटर में जो गुठली है उसको रिमूव कर देंगे। अब हम कैरी के पीसेस को छोटा छोटा कट कर लेंगे। जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो ये आसानी से ब्लेंड हो जाए और जूसर मशीन पे ज़्यादा लोड भी ना पड़े। इसी दौरान अगर चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। यहाँ पर हमने जूसर मशीन ले लिया, उसमें हमने कटी हुई कैरी शामिल कर दी है और कुछ यहाँ पर हमने पुदीने के पत्ते इसमें शामिल कर रहे हैं। जब भी आप कैरी का शरबत बनाएं तो उसमें पुदीना लाजमी शामिल करें। अब हमने यहाँ पर चीनी शामिल की है आधा कप। चीनी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा हमने इसमें पिंच ग्रीन फूड कलर शामिल किया है इसके अंदर। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और 1 टेबलस्पून हमने इसमें लेमन जूस शामिल किया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे काला नमक, हाफ़ टी स्पून। काला नमक से शरबत में टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आएगा और ये हाजमे का भी काम करेगा। तो यहाँ पर हम 2 ग्लास जो हैं पानी के शामिल कर देंगे जूसर मशीन में और अब हम इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बाज़ार की आप कोल्ड ड्रिंक्स को और डब्बे वाले जूसेस को छोड़कर आप घर पर फ्रेश जूसेस बनाकर पिएं जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी। गर्मी में आप पानी और जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आपकी बॉडी में डिहाइड्रेशन ना हो और आपकी स्किन भी ग्लो करे और आपको गर्मी का एहसास भी ना हो। यहाँ पर हमने जूस को ब्लेंड कर लिया है और अब हम एक स्टेनर की मदद से इस जूस को छान लेंगे। और इससे भी एक आसान तरीका ये है कि आप जूस को मलमल के कपड़े में डाल के भी स्टेन कर सकते हैं। कैरी के सारे जूस को स्टेन करने के बाद इसमें हम ढेर सारी बर्फ़ शामिल करेंगे ताकि ठंडा ठंडा सा कैरी का शरबत पीने के लिए तैयार हो जाए। तो चलें चलते हैं कैरी के शरबत के फाइनल लुक की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त कैरी का शरबत बन के तैयार हो गया है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की कैरी के शरबत की रेसिपी आप सबको पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह एक न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।